विश्वनाथ वेस्टेज आईबीओ। तो आज मैं आपके सामने फिर से आए कुछ नए लुक्स कुछ नए टॉपिक के साथ कि लेकिन हर बार एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ओके। और कमेंट भी करिए अगर आपको कुछ नए अपडेट्स चाहिए, कुछ नए आपको जानकारी चाहिए। थैंक यू। ओके, तो शुरू करते हैं कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्यों करें। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम बिजनेस क्यों करें, हमको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, MLM में क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो हो सकता है इस जो वीडियो में बना रहा हूँ इसके थ्रू से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और मेरा भी अगर बताऊं मेरे बारे में, मेरा भी जो डाउट था नेटवर्किंग मुझे करना है या नहीं करना है, तो इसी अभी जो मैं आपको बताने जा रहा है यही एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मेरा पूरा डाउट क्लियर हो गया था। और आज मैं पूरा डिसीजन ले चुका हूँ कि मैं इस बिजनेस को डेफिनेटली करूंगा और इसका टॉप लेवल तक जाऊंगा। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, मान लीजिए 1 to 20 हमने लिख लिया, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा 1 to 20, देन 20 to 40, देन 40 to 60। ये अगर मैं बताऊं ये मैंने क्या लिखा, हो सकता है आपका मन में डाउट है, मैं आपको बता दे रहे हैं। इसको हम एज पकड़ेंगे, ओके। 1 से 20 साल, फिर 20 से 40 साल, फिर 40 से 60 साल, मतलब 60 ईयर तक। तो ये जो है अभी अगर बताएंगे यहाँ ये हमारा एज है, ये क्या है एज, ठीक है। ये हमारा एज है, मतलब हर एक आदमी पहले 1 साल से 20 साल तक का एक स्टेज रहता है, फिर 20 साल से 40 तक का एक स्टेज रहता है, फिर 40 से 60 साल तक का एक स्टेज रहता है, ओके। एक ह्यूमन का एक स्टेज है, इस लेवल में हम आते हैं। हम देखेंगे 1 से 20 साल, इस एज में 1 से 20 साल का एज में अगर हम देखेंगे लोगों का ड्रीम क्या होता है। डी लिखा, डी का मतलब है ड्रीम, ओके। डी का मतलब है ड्रीम। तो इस एज में 1 से 20 साल का एज में अगर हम किसको पूछें कि भाई तेरा ड्रीम क्या है, तेरा सपना क्या है, वो क्या बोलेगा, मुझे गाड़ी खरीदना है, बड़ा होके मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा मुझे बड़ा होके साइंटिस्ट बनना है, कोई बोलेगा मुझे बड़ा होके पायलट बनना है। मतलब उनके जो ड्रीम होते हैं ना काफी बड़े, बहुत बड़ा ड्रीम होता है उनका, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे उनका ड्रीम यहाँ पर क्या ना बहुत ही टॉप लेवल का रहता है, उनका ड्रीम बहुत बड़ा रहता है इस एज में, ओके। फिर और इसको एक रो कर दो, फिर मतलब इस एज में 1 से 20 साल का एज में सबका सपना क्या होता है, बहुत बड़ा रहता है और ज्यादा रहता है, हाई थिंकिंग रहता है। लेकिन इस एज में उनके पास टी मतलब क्या है, टाइम, टी का मतलब है टाइम। तो इस एज में 1 साल से 20 साल का एज में टाइम अगर हम देखेंगे उनके पास समय भी बहुत समय है, उनके पास टाइम बहुत है, उनको कोई बॉर्डर नहीं है, उनको कोई कुछ काम नहीं देता है, घर में भी कोई कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ना इस एज में जनरली बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, राइट, वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए उनके पास समय भी बहुत है, उनके पास टाइम भी बहुत है। जनरली इस एज में 1 से 20 साल का एज में सबके पास समय बहुत रहता है, वो घर में बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उनका दोस्त के साथ घूमते हैं, यहाँ हुआ, मतलब समय उनके पास बहुत है। लेकिन उस एज में उन लोग समय को क्या करते हैं उनको पता नहीं, ओके। तो समय उन लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मतलब इस एज में सपना तो उनके पास बहुत है, टाइम भी उनके पास बहुत है, लेकिन इस एज में उनके पास एक चीज का पूरा कमी है जिसका नाम है M फॉर मनी। M इज इक्वल टू मनी, M को मनी ले लो। मतलब उनके पास क्या इस एज में जो लड़का रहता है, क्या उनके पास मनी, क्या उनके पास है पैसा, क्या उनके पास रहता है पैसा, क्या उनके पास रहता है उस एज में। पैसा उनके पास नहीं रहता, मैं बता दूं, पैसा उनके पास नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, पापा से, मम्मी से, बड़े भाई से, भाभी से वो पैसा मांगते हैं पॉकेट मनी के लिए, या खुद पेरेंट्स उनको पैसा देते हैं कि भाई तेरा इस महीने का खर्चा इतना है। उसका अपना खुद का इनकम उस एज में नहीं रहता है। 1 से 20 साल का एज में उसका खुद का इनकम नहीं रहता है, मतलब उसके पास मनी नहीं रहता है, उसके पास मनी नहीं रहता है, उसके पास क्या है, पैसा उसके पास नहीं रहता है।
ओके, तो सोचो 1 से 20 साल का एज में उसका सपना तो बहुत बड़ा है, टाइम भी उसके पास बहुत है, लेकिन उसके पास क्या है, पैसा का कमी है, पैसा उसके पास नहीं है। ओके, तो वही तो सोचो इस एज में अगर उसके पास अगर पैसा नहीं है, मैं एक बात बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक जन के पास अगर पैसा नहीं है तो उसको क्या कहलाएंगे, हम बोलते हैं कि मैं मेरा भाषा में बोलता हूँ, वो इस एज में क्या था, वो पुअर हो गया था। क्या था इस एज में, वो पुअर हो गया था, मतलब गरीब था। गरीब का मतलब ये नहीं कि भीख मांगना या किसको मांगना, मतलब उसका खुद का इनकम नहीं है, इसीलिए उसको हम गरीब भी बोल सकते हैं। ओके, तो 1 से 20 साल का एज में, फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ही क्रिटिकल है, इसको समझने की कोशिश करिए। हर एक इंसान, जो भी आदमी लड़का 1 से 20 साल में रहता है, उसका सपना बहुत बड़ा रहता है, टाइम उसके पास बहुत रहता है, लेकिन पैसा उसके पास नहीं रहता है। मैं ये जो बता रहे हैं सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का ये हाल है, मैक्सिमम। ओके, और उस एज में वो क्या होता है, पुअर होकर रहता है, गरीब रहता है। लेकिन वही जब उसका पढ़ाई खत्म होता है, वो क्या बोलता है कि मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इस एज में जो बोल रहा था, लेकिन जब पढ़ाई खत्म हो जाता है तो क्या वो सही में डॉक्टर बन जाता है, या सही में क्या वो साइंटिस्ट बन जाता है, या क्या वो सही में अच्छा कंपनी में इंजीनियर का पोस्ट उसको मिलता है? अगर बताऊं, उसको नहीं मिलता है। मैक्सिमम में सबके बारे में नहीं बता रहे हैं, 95% को नहीं मिलता है, उनका ड्रीम जो है पूरा नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर उनका ड्रीम पूरा नहीं होता है, ड्रीम खत्म हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, इस एज में वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब उनको इस एज में क्या होता है, जनरली वो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं इस एज में। ओके, 20 से लगभग 40 साल के अंदर 40 साल के अंदर नौकरी लगता है। वो लोग जो यहाँ उनका ड्रीम था, मैं ये, तो वो नौकरी में डेफिनेटली पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके, तो वहां पर उनका सपना, मैक्सिमम लोगों का सपना पूरा नहीं होता, मतलब 95% लोगों का सपना यहाँ पर पूरा नहीं होता है। ओके, यहाँ पर सोचो 1 से 20 साल के अंदर उनका ड्रीम कितना बड़ा था, लेकिन वही जब पढ़ाई खत्म हो गई, जब उसको नौकरी लग गया, तो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज लाइफ में आ गया, सपना को पूरा नहीं कर पाया। ओके, सोचो इसको 1 से 20 से 40 साल तक वही काम करते रहता है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ, ये चलो ये करना नहीं, चलो ऐसे करते हैं, मतलब ड्रीम को छोटा कर देता है। जो चीज को चाहिए था वो उसको कॉम्प्रोमाइज में लेके आ जाता है। ओके, लाइफ में एडजस्ट करता है, करना शुरू कर देता है। और समय अगर बताएंगे, यहाँ पर उसके पास टाइम तो बहुत था, लेकिन यहाँ पर 40 से 20, यहाँ पे इस एज में क्या उसके पास समय बहुत रहेगा, पता नहीं मुझे आपके बारे में, लेकिन जनरली अगर बताएंगे इंडिया का या 95% लोगों का इस एज में समय उनके पास नहीं का बराबर है। क्यों ना, जनरल लोग जॉब करते हैं, नौकरी में जाते हैं, 8 घंटा ड्यूटी, धीरे धीरे आजकल तो 8 घंटा भी खत्म हो गया, लगभग 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। फिर शादी भी हो जाता है, उस बीच में बच्चे हो जाते हैं, तो घर का काम, ड्यूटी, ऑफिस, ये सब करके उन लोगों के पास समय बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर समय भी उनके पास नहीं के बराबर होता है। ओके, तो उस समय जो यहाँ पर फिर से जो समय यहाँ पर बहुत था, लेकिन यहाँ पर समय वो कम हो गया, मतलब उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, उनको एक जिम्मेदारी दे दिया गया कि भाई तुझको ये करना है। तो वहां पर क्या करता है, वो कहीं फ्री होके नहीं जा पाता है, तो अपना जो समय उसको मिलता है उस समय में वो क्या करता है कि घर का कुछ काम कर लेता है या कंपनी में कुछ काम कर लेता है, ऐसे करके वो टाइम को यहाँ पर वो खत्म करता है। ओके, लेकिन यहाँ पर पैसा जो इस एज में तो उसके पास मनी नहीं था, तो इस एज में क्या उसके पास मनी रह जाएगा? तो सिंपल सी बात आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा, अगर उसका ड्रीम अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो पैसा उसके पास कैसा है, हाँ कि नहीं? अगर एक आदमी का ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहा तो उसका मतलब क्या है, पैसा उसके पास ना का बराबर है। मैं नहीं बोलूंगा कि जीरो है, उनके पास नहीं का बराबर है। तो यहाँ पर भी पैसा क्या होता है, आप इसको लिमिटेड ले सकते हो। मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, LTD मतलब लिमिटेड, तो ये भी लिमिटेड पैसा आ जाता है। ओके, अगर आपके पास अगर लिमिटेड मनी रहेंगे, तो अगर आपके पास अगर लिमिटेड मनी रहेंगे तो अगर आपको यहाँ पर क्या ना, उनके पास लिमिटेड मनी रहता है, सफिशिएंट पैसा नहीं रहता है। ओके,
लिमिटेड मनी आ जाता है। तो सोचो जो ड्रीम यहाँ पर फिर से बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस एज में जो उसका ड्रीम था, बड़ा था, यहाँ पर वो नहीं कर पाया। जो उसके पास यहाँ पर बहुत सारा समय था, यहाँ पर उसका सारा समय चले गया, सारा टाइम चले गया। यहाँ पर उसका पैसा नहीं था, लेकिन सोचा कि नौकरी करने के बाद मैं कर दूंगा। लेकिन नौकरी करने के बाद भी उसके पास पैसा क्या हुआ ना, उसके पास लिमिटेड मनी आ गया। अगर लिमिटेड मनी आ गया तो वहां पर भी वो क्या होता है, एक हम तो नहीं बोल सकते हैं आज तक, तो यहाँ पर भी वो क्या होता है, लगभग वो गरीब कहलाता है, गरीब कहलाता है। हम बोलते हैं कि हमारे मन को सेटिस्फेक्शन करने के लिए हम बोलते हैं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली हूँ, मैं मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली अगर बताऊं, दो प्रकार का आदमी है, रिच या पुअर। मिडिल क्लास हम बस खाली हमारा मन को खुश करने के लिए हम बोलते हैं। जनरली अगर बताएंगे, रिच और पुअर दो प्रकार के आदमी है। ओके, तो यहाँ पर वो क्या बन गया बेचारा, गरीब होके रुक गया यहाँ पर भी। सोचो, लेकिन सोचो यहाँ से पढ़ाई किया, फिर 40 साल तक आया। 40 साल और ये 20 साल, कितना साल हो गया, 40 और 20 मतलब 60 ईयर उसका कंप्लीट हो गया। तो सोचो अगर आप एक कंपनी में अगर आप 60 साल अगर आप काम कर रहे हो, तो 60 साल के बाद कंपनी अब क्या बोलता है, यू आर रिटायरमेंट, आप यहाँ पर रिटायर्ड हो गए हो, आपको अभी कंपनी छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, कंपनी छोड़ देते हैं, फिर घर में आके बैठते हैं। बहुत ही कम आदमी होते हैं जो कि नौकरी छोड़ने के बाद कुछ काम करते हैं। लगभग 95% पीपल जो होते हैं नौकरी खत्म होने के बाद घर में बैठते हैं, या बेटा का पैसा से वो अपना गुजारा करता है। पेंशन के बाद बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि पेंशन मिलेगा, पेंशन ना के बराबर है। ओके, पेंशन आप मान लो आज के डेट में पेंशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तो अगर एक बात सुनो, आपको ये बात थोड़ा खराब लग सकता है, ये 20 साल हो गया पढ़ाई, 40 साल हो गया नौकरी, तो 60 साल के बाद आप जब रिटायर्ड हो जाते हो, फिर आपके पास मरने के लिए कितने साल समय है। ये बात थोड़ा आपको खराब लग सकता है, आपको मरने के लिए 20 साल है, यू हैव ओनली 20 इयर्स। ओके, तो इस 20 साल में आप क्या कर जाओगे, इस 20 साल में आप क्या कर सकते हो, मैं अगर बताऊं कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो जो सोचो अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, तो इस 20 साल में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम तो यहाँ पर इस जो 20 साल यहाँ पर आ गया, इस 20 साल में क्या होता है, जो ड्रीम यहाँ पर आपने सोचा था यहाँ पर नहीं कर पाया, फिर यहाँ पर आपको पछतावा होता है कि भाई काश मैं अच्छा पढ़ाई कर लेता, काश मैं जो नौकरी करने के समय में अच्छा प्रमोशन ले लेता, काश मैं अच्छा नौकरी के समय में 2-3 घर बना लेता। तो ये काश रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता, बस खाली उसका ड्रीम क्या होता है, मैं बताऊं फिर से, यहाँ पर उसका ड्रीम जाग उठता है। मतलब वो लोगों को देखते रहता है, जब वो पढ़ाई कर रहा था, जब वो नौकरी कर रहा था, उसके साथ बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ होगा, तो वो आदमी उस लोगों को देख के अपना बारे में सोचते रहता है कि भाई काश मैं ऐसा कुछ कर लेता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। तो वो उसका जो सपना है ना फिर से जाग उठता है। ओके, लेकिन वो कर नहीं पाता, समझ लो। तो उसी तरह समय तो यहाँ पर बहुत था, लेकिन नौकरी में समय तो उसके पास नहीं रहा। लेकिन तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या होता है, समय क्या उसके पास होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, समय उसके पास फिर से बहुत सारे समय आ जाते हैं, समय उसके पास फिर से बहुत समय आ जाते हैं। मतलब समय भी उसके पास आ गया, ओके, ड्रीम भी आ गया, ओके, लेकिन उसके पास अभी एज नहीं है कुछ करने के लिए, उसका इतना एनर्जी नहीं, उसका इतना ताकत नहीं कि वो कुछ कर सके। ओके, तो यहाँ पर देखो ये आ गया, और पैसा यहाँ पर नहीं था, यहाँ भी नहीं है। पढ़ाई किया तब भी पैसा नहीं था, नौकरी किया तब भी लिमिटेड पैसा कमाया। तो रिटायरमेंट के बाद क्या उसके पास पैसा होगा, डेफिनेटली नहीं हो, क्योंकि उसके पास तो इनकम सोर्स तो बंद हो गया, उसका जॉब तो चले गया, नौकरी तो चले, तो पैसा कहाँ से आएगा। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि मुझे पेंशन से मिलेगा, भाई उससे वो आपका पैसा नहीं, आप उसको मनमर्जी खर्चा नहीं कर सकते हो। अगर बात बताऊं, एक 10 रुपया खर्चा करने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये बात आपको बुरा लगेगा, सो दैट्स आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये ट्रू है, हकीकत है, सच्चाई है, इसको कोई नहीं काट सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या ना पैसा भी नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास पैसा ना का बराबर है। आपके पास जितना पैसा है आपको मिला रहेगा, उस पैसा से आपको खर्चा करना है। तो आपका इनकम नहीं है तो 10 रुपया खर्चा करने के आदमी 10 बार सोचता है, और फिर दूसरे को जिम्मेदार ठहराता, भाई तू ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। मतलब उसका गुस्सा जो है
दूसरे का पर वो करता है, मतलब छोड़ निकालता है। ओके, तो सोचो यहाँ पर उसका नहीं है। फिर जब उसके पास पैसा नहीं रहता है तो कुछ भी चीज के लिए बेटा को पैसा मांगता है, या तो धीरे धीरे झगड़ा भी शुरू होता है। फिर तो जनरली मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सबके लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन जनरली 95% के घर में ऐसा होता है। ये ट्रू है, फैक्ट है, इस चीज को कोई भी नहीं काट सकता है। जेन्युइनली बात मैं आपको बता रहे हैं। ओके, तो उसको सोच सोच के उसका क्या होता है, जनरली आपको मालूम होगा आफ्टर 60 इयर्स, 60 साल के बाद लोगों को हार्ट डिजीज ज्यादा आ जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम आते हैं, डायबिटीज आते हैं। फिर उसको सोच के फिर वो क्या होता है, एक दिन खत्म भी हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। ओके, तो सोचो, और मरने के समय वो कैसे मरता है ना, वहां पर भी वो गरीब होके मरा बेचारा, यह नहीं कि वो अमीर होके मरा। मतलब तो इस बात में देखो, जब वो पैदा हुआ था गरीब होके पैदा हुआ था, मरने के समय भी गरीब होके मर गया। तो यहाँ पर बिल गेट क्या कहते हैं कि भाई गरीब होकर पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर अगर आप मर जा रहे हो तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। क्योंकि ना आप इस एज में कुछ कर सकते थे, ये जो एज में आप कुछ कर सकते थे, इस एज में भी आप कुछ कर सकते थे, लेकिन अगर आप इस एज में अगर आप कुछ नहीं किए तो डेफिनेटली आप इस एज में मरोगे। तो देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बात हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप इस बात को थोड़ा समझ लो, सोच लो ध्यान से, क्योंकि ना हर एक के, अगर अभी भी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके, लेकिन मेरा जॉब के साथ मैंने एक साइड में एक स्टेफनी रखा हुआ है। ओके, मैंने एक आम का पेड़ लगा लिया है, तो क्योंकि मैं भी एक दिन इस जगह पे आएंगे। हर एक दुनिया में जो भी पैदा होता है वो मरता है, वो मरेगा। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बात आपको कठोर लग सकता है, थोड़ा सुनने के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। ओके, तो इस एज में मैं भी एक दिन आऊंगा तो मेरा हालत भी ऐसा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा हालत ऐसा हो। तो इसलिए मैं अभी से समझ गया और अभी से मैंने क्या किया, एक साइड में कुछ काम करना शुरू किया। ओके, और मैं कर रहा हूँ डेफिनेटली। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको समझा पाया, और ये बहुत ही सिंपल है। बस इसको अगर आप समझ जाओगे, यहाँ पर अगर आप नहीं समझ पाते हो तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप कभी भी नहीं समझ सकते हो। देखिए, मैंने आपको ये जो है ना, ये ह्यूमन, हर एक इंसान का एक उसका साइकिल है, एक ह्यूमन साइकिल आप उसको ले सकते हैं। ये नेचुरल चीज है, ये सच्चाई है, इसको कोई भी नहीं काट सकता। दुनिया में कोई अगर आदमी है बताओ इसको काट सकता है? हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सोचो अगर आपको इस एज में, ये जो 40 से 20 साल, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए, इस एज में अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है, आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है लाइफ को एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए, तो आपको बिजनेस करने का जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत, मत करो, मैं आपको मना करता हूँ। लेकिन खबरदार, अगर आप इस एज में, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इस बिजनेस को करना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ओके, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो इसको, ये ग्राफ थोड़ा समझ जाइए। और कोई भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको दे रहा है कि भाई ये बिजनेस कर लो, करके देखो कुछ साल के लिए, तो उसको करो और इसको थोड़ा डीप में जाओ, समझो, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे इस नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको समझाएंगे और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, अगर इस एग्जाम्पल में अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो मुझे कॉल करिए इस नंबर पे, मैं आपको फिर से समझाएंगे। ओके, थैंक यू, सी यू वेल। इस वीडियो को सबको शेयर करिए, जो जॉब कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए, जो स्टूडेंट है उनको भी बिजनेस, ये जो वीडियो है उनको भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू।